नमस्कार। जहां एक तरफ बार बार चिराग पासवान ये कह रहे थे कि वो बिहार आएंगे, बिहार की राजनीति करेंगे और हो सकता है कि वो बिहार का चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए में बीजेपी और नीतीश ने मिलकर एक प्लान तैयार कर लिया है और चिराग को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ न्यूज रूम में चंद्रकांत जी मौजूद है, उनसे हम जानकारी लेंगे। चंद्रकांत जी, क्या प्लान है जिससे चिराग को साइडलाइन किया जाएगा? देखिए, चिराग पासवान बार बार ये बात कहते हैं कि वो बिहार आना चाहते हैं, वो बिहार आएंगे और बिहार आकर वो चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि मैं बिहार हर हाल में आऊँगा और ये बाकायदा उन्होंने मंच से इस बात का ऐलान किया है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, आपने देखा प्रधानमंत्री के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, वो वीडियो भी हमने देखा है जिसमें वो बातचीत कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर सीट शेयरिंग लगभग तय कर ली है और सीट शेयरिंग के मुताबिक ये है जैसे पिछली बार क्या, अगर आप विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो उसमें जो सीट शेयरिंग हुई थी और चिराग जब अकेले पड़ गए थे, फिर चिराग को 134 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पड़े थे। बीजेपी ने ये तय किया है कि 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और 100 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़े। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? इसके बाद बचती हैं 43 सीटें। तो क्या 43 सीटों में जीतन राम मांझी, 43 सीटों में चिराग पासवान, 43 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा, इनको सीटें दी जाएंगी? क्योंकि चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? क्या चिराग पासवान अकेले रह जाएंगे? बात ये इसलिए भी उठ रही है क्योंकि चिराग पासवान 134 सीटों पर पिछली बार लड़ चुके हैं। तो क्या चिराग पासवान को इस बार भी अकेले लड़ना पड़ेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनने को कह दिया जाए, सिलेक्शन के लिए कह दिया जाए, तो वो नीतीश को पहले चुनेगी, चिराग पासवान उसके लिए बाद में आते हैं। ये मैं चुनाव के पहले की स्थितियों की बात कर रहा हूं। चुनाव से पहले उसके लिए नीतीश कुमार ज्यादा जरूरी हैं। वो अलग बात हो सकती है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार उसके लिए प्रासंगिक ना रह जाएं, वो चुनाव के बाद नीतीश कुमार को लेकर कुछ और सोचे। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से नीतीश कुमार अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान बार बार ये बात कह रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, उनके जीजा अरुण भारती हो, उनकी पार्टी के नेता हो, वो ये कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। देखिए, बिहार में बड़ी जिम्मेदारी एक ही है, वो है मुख्यमंत्री पद की। ऐसा तो है नहीं कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और वो बिहार में आकर के पथ निर्माण मंत्री बन जाएंगे तो वो बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। या चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो बहुत कुछ वो अचीव कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। यानी चिराग पासवान की नजर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर है और लगातार बनी हुई है और वो इसे पूरा करना चाहते हैं। वो बार बार कहते हैं कि बिहार की बात होनी चाहिए, बिहारियों की बात होनी चाहिए, लेकिन चिराग पासवान ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस समर में एक बार फिर अकेले पड़ सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार 100 सीटों पर तैयार हो जाते हैं तो चिराग पासवान के हाथ में कुछ नहीं लगना है। अच्छा, इसका एक दूसरा उपाय ये निकाला जा रहा है कि जैसे पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, तब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तब एक नेता थे मुकेश सहनी, जो बाद में तेजस्वी के साथ आ गए। उनको बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी लड़ने के लिए और कुछ प्रत्याशी भी दिए थे। यानी कुछ सीटों पर सिंबल आपका होगा, कैंडिडेट हमारा होगा, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। तो क्या इस फॉर्मूले पर चिराग पासवान तैयार हो जाएंगे कि प्रत्याशी बीजेपी का आ जाए और सिंबल हो जाए चिराग पासवान का? क्योंकि ये बीजेपी अक्सर कई जगह पर करती है। महाराष्ट्र में आपने देखा, महाराष्ट्र में 13 विधायक ऐसे हैं जो शिंदे के हैं, लेकिन वो भाजपा से लड़ाए गए हैं, भाजपा ने अपने कैंडिडेट लड़ाए हैं। अगर कल की तारीख में बीजेपी ये कह दे तो वो 13 के 13 विधायक पलटकर कहां आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास। और ये हुआ भी। मुकेश सहनी के 4 विधायक बाद में लौटकर बीजेपी में चले आए, बीजेपी के साथ आकर खड़े हो गए। ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी होती है हर राज्य में जहां वो गठबंधन करती है। उसने ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी खूब किए हैं कि सिंबल तुम्हारा होगा, कैंडिडेट हमारा होगा। और राजनीति में ये बहुत से लोग करते हैं। खैर, एक तो ये तरीका निकाला जा रहा है, लेकिन क्या चिराग पासवान इस पे तैयार होंगे? क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी में बहुत से नेता ऐसे हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या वो अपनी सीट बीजेपी को या जेडीयू को दे देंगे? ये भी चिराग पासवान के सामने मजबूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि खगड़िया में, हाजीपुर में, वैशाली में, जमुई में, ये वो इलाके हैं जो रामविलास पासवान के प्रभाव वाले इलाके रहे हैं। आप देख सकती हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद हैं, इससे पहले वो जमुई से सांसद
सांसद रहे और ये पूरी बेल्ट रामविलास पासवान की सींची हुई जमीन है। यहां उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत किया है, तो ऐसे में इन सीटों पर एक बड़ी दावेदारी चिराग पासवान करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का फॉर्मूला ये है कि चिराग पासवान को कुछ सीटें दी जाएं और कुछ सीटों पर कैंडिडेट दिए जाएं। जो बिहार के पत्रकारों से बातचीत करके बात समझ में आ रही है कि बीजेपी चिराग को 15 से 20 सीटों के ऊपर सीट देने के मूड में नहीं है, कतई नहीं है। और बात मैं अगर आपसे करूं जीतन राम मांझी को, तो जीतन राम मांझी को 10 से ज्यादा सीटें मिलती नहीं नजर आ रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस रेस में बहुत पीछे नजर आते हैं, क्योंकि देखिए अब बीजेपी एक नए तरीके से सोच रही है। क्यों वो नीतीश कुमार को एक बार फिर से गले लगा रही है? दर्शकों को यह लग सकता है कि वो नीतीश कुमार जो अचानक भारतीय जनता पार्टी से कुछ किनारे किनारे होने लगे थे, बीजेपी क्यों गले लगा रही है? उसके पीछे वजह है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने यह ऐलान उनकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो ओवैसी अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो नुकसान सीधे सीधे जेडीयू का तो होना ही है, मुस्लिम वोट्स का, और भारतीय जनता पार्टी को फिर जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो जाएगी उसमें भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर ओवैसी, तेजस्वी, कांग्रेस ये तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं तो बिहार में 24 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स 20% से ज़्यादा है, निर्णायक है, और 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% है। मोटे तौर पर अगर आप इसको जोड़ेंगी तो ये 40 सीटें आसपास बनती हैं। अगर 40 सीटें एक मुश्त जीत जाता है महागठबंधन, तो आप समझ सकती हैं कि तस्वीर कितनी बदल सकती है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई बचती नहीं है। क्योंकि पिछली बार 78 सीटें आरजेडी जीती है, और अगर आप 78 में 40 को जोड़ ले जाएंगी तो यह आंकड़ा बहुमत के करीब पहुंच जाएगा। तो इस वजह से यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से चिराग पासवान से ज्यादा नीतीश जरूरी लगने लगे हैं। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को चिराग की कुर्बानी भी देनी पड़ गई तो भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि बिल्कुल आखिर की जो लाइन है, आखिर की जो कतार है, जो आखिर की लड़ाई है, वो है सत्ता। और सत्ता भारतीय जनता पार्टी को बिहार में चाहिए, वो चाहे जैसे मिले, चाहे चिराग को साइडलाइन करके मिले या चिराग को गोद में बिठाकर मिले, वो जैसे भी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी उसकी लड़ाई लड़ेगी। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, और वो 12 सांसद वो हैं जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी की कुर्सी टिकी है, वो प्रधानमंत्री हैं। और यही वो नीतीश कुमार है जिनके चेहरे पर वो बिहार का चुनाव लड़ करके एक बार फिर सरकार में आना चाहती है। चुनाव के बाद क्या होगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की तारीख में जो खबर तैर रही है वो ये है कि चिराग पासवान को समझौता करना पड़ेगा। अगर वो समझौता नहीं करते तो चिराग को अकेले लड़ना पड़ेगा। और अकेले लड़ने का मतलब क्या होगा? अकेले लड़ने का मतलब ये होगा कि अलायंस टूटेगा, चिराग का मंत्री पद जाएगा और बिहार में वो हाशिए पर चले जाएंगे, और फिर जो तमाम हथकंडे विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं वो चिराग के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से मेरा जो सवाल था कि साइडलाइन चिराग किए जा सकते हैं, लगभग उसका जो भी चीज़ें हैं वो चंद्रकांत जी ने आपके सामने एकदम जाहिर कर दी है, बता दिया है, सारी जानकारी आपके सामने शेयर कर दी है। और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि भाजपा और नीतीश बिहार में खुद को बड़े और छोटे भाई की भूमिका में रख कर ज़्यादा सीटें लेना चाहते हैं, और उसके बाद ही दूसरे दलों के बारे में सोचा जाएगा। अब इससे जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, आपके मन में कोई संशय है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बिहार से और बाकी राज्यों से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।